जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नम्स ने अपनी प्राइवेट एफिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट को लगा दिया था। तो अब जो है उन्होंने मज़ीद लिस्ट को अपडेट कर दिया है। जिन लोगों ने फ़ीस पे कर दी थी उनका नेम लिस्ट से कंफर्म हो चुका है। जिन्होंने कहीं और अप्लाई कर दिया था उनका वहाँ मूव कर दिया है। तो फाइनल जो लिस्ट थी जो कि काफ़ी अपडेटेड थी, वो अभी भी उन्होंने अपनी साइट पे शेयर की है और आपके साथ मैं भी शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको स्टेटस बताऊंगा कि कितने परसेंट पे क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है और कितने जो है ना वो मार्क्स वालों के चांसेस हैं और कितने सेफ एज पे हैं, क्या कट ऑफ रहेगा। तो सारे नम्स मेडिकल कॉलेजेस के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चुप चुप के देख रहे हैं तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज की फोर्थ मेरिट लिस्ट की। ये फोर्थ मेरिट लिस्ट लग चुकी है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो उनका मेरिट था वो ये आपके पास शो हो रहा है सामने। एग्रीगेट जो है वो जो फोर्थ मेरिट लिस्ट पे जो स्टार्टिंग एग्रीगेट है वो 90.94 है और आप देख सकते हैं कि ये अप टू सेवन्थ पेज जो है ये तकरीबन 90 पॉइंट समथिंग में ही इसका जो है ना वो कुछ चेंज हो रहा है। तो जो फोर्थ इनकी मेरिट लिस्ट लगी है उसमें इनका जो आखिरी स्टूडेंट है वो 500 पे लाई कर रहा है और यहाँ पे जो आपका 90.2167 जो है क्लोजिंग एग्रीगेट है। तो आप यहाँ पे कंपटीशन देख सकते हैं कि 90 से ही स्टार्ट होके 90 पे ही इनका जो है इन्होंने जो लिस्ट लगाई है उस पर ये शो हो रहा है। और उसके अलावा बताया गया कि जितने भी ये ऊपर स्टूडेंट्स को की लिस्ट लगी हुई है ये ट्यूसडे 19 दिसंबर 3 बजे तक जो है वो अपनी विलिंगनेस को ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो जो सीट होगी उनकी वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी जाएगी। तो इसमें मतलब ये पता चलूँ आपको कि जो लोग इसका रिप्लाई नहीं करते हैं उनके लिए ये है कि उनकी जो लिस्ट है वो लिस्ट उनका नेक्स्ट लिस्ट उसका नेम रिमूव हो जाता है और वो जो उनको जो है वो जो सीट की अवेलेबिलिटी होती है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये थी मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज की। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि रुतफ़ाऊ जो है फ़ज़ाइया ने भी अपनी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो थी लिस्ट अपडेट कर दी है। तो ये भी लिस्ट आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे जो है ना वुमन मेरिट कम होता है और जो है इनको ये जो स्टूडेंट की लिस्ट बन चुकी है इनको इन्होंने सेलेक्ट किया है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने यहीं पे एडमिशन लेना है। और आपको बताता चलूँ कि ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे आलमोस्ट एडमिशन ले लिया है और उनको मेल्स भी रिसीव हो चुकी हैं। तो यहाँ की अगर हम बात कर लें तो जो फर्स्ट स्टूडेंट जो यहाँ पे है उसका 87.56 एग्रीगेट है और इसी तरह जो उन्होंने लिस्ट के मुताबिक अपने स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म कर दिया है वो 87.314272 है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा एडमिशन को 100% सिक्योर वाले के हवाले से इसलिए भी ये वैलिड कॉलेज है कि यहाँ पे जो फ़ीस का सिस्टम है वो थोड़ा सा बाकी कॉलेजेस की निस्बत कम है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना वो एडमिशन आलमोस्ट सिक्योर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे तकरीबन जो है ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इनका एडमिशन हो चुका है। तो अब जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो जो लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट है जी। ये हमारे पास जो है एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट है जो कि नम्स की तरफ से सारे कॉलेजेस की मिक्स है, यानी कि इसमें आपका तरतीब वाइज जो है वो कैंडिडेट आईडी, मेरिट और आपकी पूरी डिटेल है। ये तकरीबन 332 पेजेस है, मतलब ये तकरीबन आल टू आल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की लिस्ट है। तो 13,169 की इन्होंने लिस्ट लगाई हुई थी जिन्होंने वहाँ पे अप्लाई की है। तो उसमें अब जो जो जिस कॉलेज में सेलेक्ट होते जा रहे हैं उसमें उसकी लिस्ट अवेलेबल है। तो अगर नेक्स्ट हम बात कर लें, अभी हम इंडिविजुअल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो इसलिए नेक्स्ट हम बात कर लेंगे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की जो कि इस्लामाबाद का। इन्होंने भी अपनी फिफ्थ मेरिट लिस्ट लगा दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना ये 10 स्टूडेंट वो हैं जो कि उन्होंने अपनी लिस्ट में जाहिर किए हैं। 91.0198 से 91.0105 तक है और ये जो है अगर इनको कोई भी क्यूरी है तो ये 19 दिसंबर आज 19 दिसंबर 2 बजे तक जो है ये यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं और जो भी उनको इशू है वो वहाँ से रिजॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो इस ड्यूरेशन तक अपनी फ़ीस को जमा नहीं करवा पाते तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हैं और जो उनकी सीट है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दी जाएगी। इसी तरह अगर हम बात कर लें नेक्स्ट तो हमारे पास CMH लाहौर की लिस्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो फिफ्थ स्टूडेंट है ये पूरी फिफ्थ जो इसकी लिस्ट लगी हुई है, सॉरी ये सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो 9 से 2 बजे के दौरान रिपोर्ट करना था CMH लाहौर में और इसके अलावा डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने थे तो अपना उनका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाना था। इसके बाद जो है इसकी नेक्स्ट सिक्स्थ मेरिट लिस्ट लग जाएगी।
इसके बाद अब हमारे पास है नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, ये हमारे पास नेक्स्ट है जी CMH मुल्तान की। तो ये जो थर्ड प्रीवियसली सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट है, ये जो है ये भी उन्होंने लगा दी है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट पूछते हैं सर कि ये 3x बैच का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये होता है कि ये स्टूडेंट वाइज जो है, लेट्स सपोज पहले 100 फिर 100 को इस तरह जो है ये मेल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो उन्होंने 2-3 बैच के ज़रिए उनसे कॉन्टैक्ट किया, ना कि एक ही दफ़ा में सबसे। तो यहाँ पे बताया गया कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो CMH मुल्तान की जो है वो ये लगी हुई है। इसका जो स्टार्टिंग एग्रीगेट है वो 95.0225 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आलमोस्ट 92.3023 तक जा रहा है। तो अब यहाँ पे जिनके 105 जो सीट्स थी उसके लिए उन्होंने अपना क्लोजिंग एग्रीगेट भी दे दी है, जो कि एक काफ़ी हाई भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा जो ये है फॉरेन कैटेगरी का है, इस पे जो है ना उन्होंने 2 स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई किया है। अब यहाँ पे बाज़-औक़ात ये होता है कि जो लोग फॉरेन कैटेगरी पे अप्लाई करते हैं, अब सीट्स ज़्यादा होने की वजह से अगर स्टूडेंट्स कम होते हैं तो ये फॉरेन कैटेगरी की जो सीट होती है ये भी ओपन मेरिट पे कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे जो है फिर आपके पास चांस होता है कि जो ये 105 से अगला स्टूडेंट था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये 92.3023 से जो अगला एग्रीगेट का स्टूडेंट था वो ऊपर आ जाएगा। उसके साथ ये कोई पता चलूँ कि अगर मिसाल के तौर पे ये जो आपको एक 108 सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे इनमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि विलिंग नहीं है या अगर परसू नहीं करता, तो फिर ये जो रिज़र्व स्टूडेंट है इसको ऊपर जगह मिल जाएगी। तो रिज़र्व स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि वो नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट होप उसी की होती है कि वो ऊपर उसके आ सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम वाह मेडिकल डेंटल कॉलेज की। तो इन्होंने भी एक अपनी लिस्ट लगा दी थी। तो इसको जब आप देखिए तो इनका स्टार्टिंग एग्रीगेट जो है वो 90.94 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कोई आलमोस्ट जो है वो 90 की ही रेंज तक रहने वाला है। तो ये 90.811 तक जो है इनका जो है ये मेरिट लिस्ट का नंबर है, यहाँ पे आया हुआ है। तो उसके अलावा अगर हम बात कर लें मज़ीद नेक्स्ट एक और मेडिकल कॉलेज की, तो जी, तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। इसकी भी 5th प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट लग चुकी है। इसमें जो फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। तो अगर 20 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे अगर आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो आपका जो वो नेम है वो लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, और देन जो है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को उसके ऊपर मूव करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें मेरिट के हवाले से, तो उसका जो ओपनिंग एग्रीगेट है वो 89.53 है। तो इसी तरह हम क्लोजिंग की बात कर लें तो ये आपका 88.8737 तक आपका क्लोजिंग एग्रीगेट है इनका, इनकी जो लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक। तो इसलिए आपने थोड़ा सा तहम्मुल के साथ सोच समझ के डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो ये ना हो कि इस चक्कर में कि आपका यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा तो वहाँ हो सकता है तो यहाँ से छोड़ दें। तो स्टूडेंट्स इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो इसलिए आपने पहले से ही डिसाइड करके रखना है कि आपको क्या करना है जी। तो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं CMH खारिया मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे भी उन्होंने ओपन मेरिट लिस्ट लगा दी है। जो डेडलाइन उनकी दी गई है वो 19 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक जो है वो यहाँ पे फ़ीस पे कर सकते हैं। इसका जो ओपनिंग मेरिट है वो 92.00845 से, और ये तकरीबन जो है आपका 91.87783 तक है। तो इसी तरह जो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी इनकी तरफ से हैं कि आपने 19 दिसंबर को 2 बजे से पहले पहले जो है ना आपने CMH खारिया मेडिकल कॉलेज को विज़िट कर लेना है, और साथ आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जानी है, और उसके अलावा चालान भी लेके जाना है। तो इसके अलावा अगर आप नहीं जा पाते या कोई भी ऐसा इशू है, देन वो आपका नेम ऑटोमेटिकली अनविलिंग कर देंगे, और वो फिर आपको लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, और आपके पास क्लेम करने का भी चांस नहीं होगा कि हमारा नाम आया था और आपने हमें उसमें एडमिशन नहीं दिया। तो ये कुछ इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसलिए रेगुलरली आपने उनकी ईमेल जो है वो चेक करते रहना है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका नेम आ चुके और आप उसमें एडमिशन ले लें। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में जो हाईटेक कॉलेज है उसके टेक्सला की, उसकी भी मेरिट लिस्ट लग चुकी थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि 4th जो मेरिट लिस्ट थी वो इनकी लग चुकी है, और इसमें जो फ़ी वाउचर थे वो भी सीरियल नंबर 110 से 118 तक स्टूडेंट्स को भेज दिए गए। उन्होंने 19 दिसंबर तक ये भी पे करने हैं। तो ये जो है ये भी इनकी लिस्ट लग चुकी है। इसमें जो 110 से लेकर 118 तक के स्टूडेंट्स हैं उनको अब रिसेंटली उन्होंने ये वाले इनको जो है ना अभी उन्होंने मेल भेजी है। और जो अब जिस तरह कोई लोग हैं जो कि अपना ऑलरेडी कहीं और पे एडमिशन भी ले चुके होते हैं, तो वो यहाँ पे अपने रिमार्क्स देते हैं कि जी हम यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं तो हमने अब यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना, तो वहाँ से फिर इस तरह उनकी लिस्ट में से नेम रिमूव हो जाता है। तो इसी तरह इन्होंने एक और लिस्ट भी शेयर की हुई है जिसमें आपके साथ बताया गया है कि कितने आपके लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स से कितनी सीट्स अवेलेबल थी। दूसरी लिस्ट में उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो टोटल सीट्स उन्होंने एक्वाइट की हुई थी IMH टेक्सला के लिए वो 15 थी, इसमें से फॉरेन के लिए 8 सीट्स फिल हो चुकी हैं और 7 सीट्स स्टिल एम्प्टी हैं। अगर हम ओपन मेरिट की बात कर लें तो 59 सीट्स फिल हो चुकी हैं
जस्ट 3 सीट्स ऐसी हैं जो कि अभी वैकेंट हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो लिस्ट ऑफ एडमिटेड MBBS स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट जो कि 59 जो है ओपन मेरिट की और 8 जो थी वो फील्ड फॉरेन मेरिट पे थी, तो उसकी जो है लिस्ट उन्होंने बता दी है कि ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो ये 59 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना इनरोल करवा ली है और जो उनको एडमिशन पे हो चुका है। तो यहाँ पे भी अब बहुत कम जो है वो सीट्स अवेलेबल हैं, टोटल 10 सीट्स जो हैं वो फॉरेन और ओपन मेरिट पे अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।